अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री रखा हुआ सब्सक्राइब करना तुम लोगों का। तो सब्सक्राइब कर दिया करो कम से कम चैनल को, ताकि मुझे पता रहे वीडियो अच्छी बन रही है। और कमेंट भी करा करें ताकि बंदे को पता चलता रहे कि हाँ यार वीडियो अच्छी बन रही है। कोई गलती हो वीडियो में तो वो बताया करें कि आपने हैदर भाई ये बात सही नहीं बोली। जो उस्ताद हैं, बड़े बड़े उस्ताद मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, पंजाब के, सिंध के और पूरे पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के और पूरे दुनिया से तकरीबन लोग फॉलो करते हैं। फिर उसमें जो है बहुत बड़े बड़े उस्ताद भी हैं जो जानवर बहुत पुराने पालते हुए आ रहे हैं, वो उनसे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप लोग गाइड करा करें, अगर कोई चीज़ गलत हो तो आप बताया करें। बाकी हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छी चीज़ दिखाएं और अपने जानवरों पे जो है अमल करके दिखाएं, सिर्फ जो है मुंह से ना बताएं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई मसला हो तो अपने जानवरों में पहले फेस करें, फिर दूसरे को कोई मसला हो तो। बहरहाल आज दोस्तों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है दोस्तों बकरे का वज़न बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़, जो दो चीज़ें मुझे पसंद है उनमें से एक चीज़ तो दोस्तों आपको पता है दही तेल है। दही तेल का जो फ़र्क मैंने देखा है वो मैंने और चीज़ों में नहीं देखा। जितना इफ़ेक्ट दही तेल करता है, बाईपास फैट जो बनाता है वो बॉडी में, बकरे की या गाय की या जिसकी भी, आप कोई भी चीज़, भेड़ा हो, बकरा हो, अगर आप दही और सरसों का तेल आप उसको टाइम से दे रहे हो, हफ्ते में कम से कम 2 बार लगा रहे हो, 2 बार नहीं तो 1 बार कम से कम अगर आप हफ्ते में दे रहे हो ना, तो आपका जानवर को नज़र अलग आएगा। जो आपका शाइन होगी बकरे में, आपका उसका अलग ही स्टाइल होगा खड़े होने का, चलने का। तो ये कुछ चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो है दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है मेरी पसंदीदा चीज़ है वो है दोस्तों, आपको पता है ये क्या चीज़ है दोस्तों, आपने देख लिया, यह है दोस्तों काला चना। सही है, और इससे अच्छी चीज़ जो है दोस्तों वो नहीं हो सकती। सही है, आ जाओ इधर डाल देता हूँ, आ जाओ, हाँ खाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह दोस्तों ज़रूर बोलना, ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जानवर को। ये चीज़ें दिखाने की नहीं होती, मैं सिर्फ इस वजह से दिखाता हूँ कि देखें मैं अपने जानवरों को खिला रहा हूँ, आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ सिर्फ। सही है कि भाई आप लोगों ने जो है करना है, लेकिन अपने जानवरों को भी दिखाना है करके, ताकि खुदा ना खास्ता आपको नज़र आ रहा है ये भाई ये बकरा जो है अब ये खा रहा है। अच्छा, ये क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी जो है वो चने की पहले आपने स्टार्ट करनी है, समझ लें आधा पाव से। आधा पाव कितना होता है? 125 ग्राम। 125 ग्राम से आपने काले चने की क्वांटिटी जो है वो करनी है। अच्छा, ये जो है भीगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसकी क्वालिटी आप देखें, ये चने का साइज़ देख रहे हैं आप, ये देखें चने का साइज़ आप चेक करें। सही है, ये चने का साइज़ है ना, ये आप चेक करें बस कि क्या साइज़ है चने का। सही है दोस्तों, कि ये कोई लोकल या जो दाने की दुकान पर चना मिलता है वो चना नहीं है। ये जो है बिल्कुल जो इंसान खाते हैं, जो घर में हमारे यूज़ होता है उसका वो लेवल का चना है, बिल्कुल साफ़। इसमें पत्थर नहीं होगा, इसमें फालतू मिट्टी नहीं होगी। 10-20 रुपये के फ़र्क से दोस्तों ये चना मिलता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत हाई फाई क्वालिटी होती है। सही है दोस्तों, तो ये चना जो है अपने जानवरों को दें। आप देखें कि एक टाइम अगर आप ये चना देंगे अपने जानवर को, सही है, और आप इसके साथ सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, बस मिक्स दाना लगा दें चने के साथ और कुछ नहीं दे रहे ना, तो आपका जानवर बेहतरीन बनेगा। बस आइवोमैक की वैक्सीन करते रहें। दही, तेल, घी के पैसे नहीं है, किसी चीज़ के पैसे नहीं है, क्योंकि चना जो है क्वांटिटी में महंगा है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट करी है, अभी जितनी ज़्यादा महंगा मिक्स दाना हो चुका है अब, तो चना जो है ना अगर हम हिसाब में लगाएं, इस मिसाल के तौर पे अभी 250 रुपये किलो है मिसाल के तौर पे, तो अगर आप मिक्स दाना लगाओगे तो छिलका कौन सा सस्ता है? छिलका भी तो 140 रुपये किलो चल रहा है, दलिया भी तकरीबन 150 रुपये किलो चल रहा है। सही है, अगर आप मिक्स दाने का हिसाब लगाते हो, क्योंकि ये जो है इतनी क्वांटिटी में नहीं चलता ना, ये जो है क्वांटिटी इसकी कम चलती है, समझ रहे हैं, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं चलती काले चने की क्वांटिटी हमेशा कम चलती है। मतलब आप कम भिगोएंगे, अभी मिसाल के तौर पे मैंने ये तकरीबन 1 पाव भिगोया है, 1 पाव भिगोया, तो इसकी क्वांटिटी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कितनी हो गई। अभी पहले डाला था मैंने और ये फिर से मैं जो है डाल देता हूँ इसके अंदर आपके सामने। सही है, ये 1 पाव 1 पाव चने की क्वांटिटी है। मैं 1 पाव से ऊपर नहीं देता, क्योंकि मैं मिक्स दाना भी लगाता हूँ साथ में, और दही, तेल वगैरह भी और सारी चीज़ें भी देता हूँ। बस इसमें आपने ये करना है, हाजमे का ख्याल रखना है, क्योंकि जानवरों को कब्ज़ नहीं होना चाहिए। कब्ज़ होगा तो जानवरों को मसला होगा। सही है, काले चने में कब्ज़ का ख़तरा होता है। बाकी ये है कि अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो आप गुड़ और मेथी दाने वाला फार्मूला जो है लगा के रखें अपने जानवर को, तो कभी भी और प्रॉब्लम नहीं होगी। कोशिश करें दिन के टाइम ये दें। सही है, बाकी अगर टाइम आपके पास दिन में नहीं है तो आप दे सकते हैं, कम से कम 1 घंटा आप इसको जो है भिगो लें। वैसे 1-1.5 घंटे में अच्छा भीग जाता है ये, बिल्कुल आप देख सकते हैं साइज़ निकाल लेता है अपना चना। तो काला चना दोस्तों हमेशा याद रखें, बकरों के लिए बहुत अच्छा, ख़ास तौर से जैसे तो कस्सी बकरा है तो इसको मैं वेट गेन के लिए काला चना दे रहा हूँ। लेकिन ब्रीडर बकरों के लिए जो सबसे बेहतरीन खुराक है, आपने देखा होगा ये खुराक है दोस्तों घोड़ों की।
और घोड़े कितने मजबूत होते हैं। ये खुराक मजबूत जानवर की खुराक है। तो आप ये ब्रीडर बकरे को लाजमी काला चना दें, उसकी ब्रीड क्वालिटी अच्छी होगी, उसका बाकायदा उसका जो अपना क्या बोलूँ कमज़ोरी जो होती है उसमें वो ख़त्म हो जाएगी और जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ब्रीडर बकरा। सही है। तो ब्रीडर बकरों को लाजमी लगा के रखें। बकरियों को थोड़ा सा दूर रखें चने से, क्योंकि ये थोड़ा फैट बनाएगा। कार्ब्स हैं, प्योर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सही है ना। तो जाहिर सी बात है अगर सिर्फ कार्ब्स दिए जानवर को तो सही नहीं है, तो बकरी को तो ख़ास तौर से मोटी हो जाएगी। तो यहाँ जो कुर्बानी वाली बकरियाँ हैं जो कुर्बानी के लिए रखी हैं आपने, उनको आप दे सकते हैं। वीडियो के फिर बोल रहा हूँ, माशाल्लाह ज़रूर बोला करें जानवरों को खाते हुए देख के, वरना जानवर को जो है नज़र लग जाती है। और वैसे तो देखें शान अल्लाह की है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ये नहीं भी खाता, इसका दिल नहीं चाहता। लेकिन मेरा तरीका क्या होता है, जब ये नहीं इसका दिल नहीं चाहता ना खाने का, तो मैं जो है इसके सामने से ये हटा लेता हूँ। अब ये सही, अब ये नहीं खाता ना काला चना, बस ये देखे घर के बच्चे हैं मेरे ये। अगर ये नहीं खाता ना तो मैं जो है वो हटा लेता बिल्कुल इसके सामने से ये काला चना। समझ रहे हैं बात को। क्योंकि मैं कभी भी जानवर के सामने दाना पड़ा हुआ नहीं छोड़ता। मैं हमेशा मेरे वो रहती है दिमाग में कि जानवर मेरा जब हो ना तो वो एक्टिव रहे और दाने के लिए तलब उसकी ख़त्म ना हो। अगर दाने की उसकी तलब ख़त्म हो गई ना तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब देख सकते हैं आपने माशाल्लाह से इसने ये फिनिश कर लिया है। सही है दोस्तों। अब ये 4 दाने, ये अरे बेटे ये 4 दाने, ये ताकत के दाने होते हैं। बचपन में याद है अम्मी कहती थी ये ताकत का होता है आखिरी के दाने। सही है दोस्तों, ये ख़त्म हो गया। अभी मैं इसमें जो है मिक्स दाना भी खिलाऊँगा आपको, मिक्स दाना भी खिला के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये होती है बकरे में तलब दाने की। सही है। अब ये मिक्स दाना मैं डाल रहा हूँ, ये मेरा नाप है, और ये अब मिक्स दाना जो है बकरा उठाएगा। सही है। इस मिक्स दाने में आपको पता है क्या चीज़ें मिक्स हैं, कल मैंने बताया आपको डिटेल पूरी। लेकिन मिक्स दाना मैं क्यों देता हूँ हमेशा, मैं कभी भी हैवी दाना डाल के बकरों को नहीं छोड़ता। मिसाल के तौर पे अगर सुबह दिया तो शाम में मिक्स दाना दे देंगे, ऐसा इशू की बात नहीं है। साथ में ना भी चलाएँ आप अगर, क्योंकि अक्सर बकरों की खुराक कम होती है तो एक साथ जो है नहीं खा पाते, नहीं हज़म कर पाते। सही है। आपको पता है मैं अगर एक टाइम हरा दे रहा हूँ, दूसरे टाइम फिर मैं सारा दाना देता हूँ अपना। ये मेरी शुरू से रूटीन है। कभी कभी तो मैं 24 आवर पर अपने बकरों को ले आता हूँ, जो कि 24 घंटे में एक ही दफ़ा दाना देता हूँ उनको। और उसको उस टाइम में फिर ये तकरीबन 1 घंटा जो है वो दाना लगता है देने में, क्योंकि अलग अलग चीज़ें सारी देनी होती हैं उनको उसी टाइम में। और फिर जो है उनको एक टाइम में जो है दूसरे टाइम में उनको हज़म करने के लिए जो भी गुड़ का शीरा देना है अगर, या अगर कोई मसाला देना है वो दे दिया, या अगर कोई ग्राइप वाटर दे दिया कभी। समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वरना दूसरे टाइम में जो है दूध दे सकते हैं, दही तेल दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। कोशिश करें दही तेल जो है दोपहर के वक्त दें, ताकि बकरों को जो है प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी सी भेड़े की कंडीशन भी। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, भेड़ा जो है आपको कल भी दिखाया था मैंने। कोशिश करूँगा इसकी वीडियो डेली बेसिस पर डालने की, ताकि आपको इसकी प्रोग्रेस का अंदाज़ा हो। सही है। अभी इसको मैंने नहलाना है। सही है ना। तो थोड़ा सा बारिश का मौसम होता है, कराची में भी चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बारिश हो जाए तो बारिश में नहला दूँगा इसको, या तो फिर बारिश के बाद नहलाऊँगा। सही है ना। क्योंकि अभी माशाल्लाह से सही है, बुखार वगैरह भी ख़त्म है बिल्कुल। अब अल्लाह का शुक्र है ये जो है अपनी रूटीन पे आ गया है। सही है। तो अभी देखते हैं, अभी छोटा है, तकरीबन 2.5 महीने का है ये। तो अभी देखते हैं इसको आगे, तकरीबन 3-4 महीने का होता है तो फिर देखते हैं क्या कंडीशन होती है इसकी। बाकी आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ये देख सकते हैं आप मेरे घर के बच्चे, ये सारे जो हैं ये सातों एक साथ निकले, और अभी तकरीबन 6-6 महीने के हो गए हैं। सही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली, आप देख रहे हैं 10 डिवाइन कोट। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।